आई हर्ड दीज लाइन समवेयर, मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। अगर आपने निश्चय कर लिया है कि आपको इंग्लिश सीखनी है तो आज नहीं कल तो 101% आप इंग्लिश सीख जाएंगे। बस कंटिन्यू आप करते रहिए। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, इंग्लिश में कहावत है कि जो काम इंसान लगातार करता है, धीरे धीरे करता है, उसको सफलता जरूर मिलती है। बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, मैनी अ ड्रॉप मेक एन ओशियन। ठीक है, आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं हम कुछ और फ्लुएंसी वर्ड्स। इनको फ्लुएंसी वर्ड्स कह सकते हैं, फ्रेजल वर्ब्स कह सकते हैं, प्रोवर्ब्स कह सकते हैं। पहला वर्ड मेरे यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला वर्ड मेरे बोर्ड पे लिखा हुआ है समवन और अदर, कोई ना कोई, समवन और अदर। अब इसको सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। आपको डू आता है, डज आता है, डिड आता है, विल आता है, कुड आता है, शुड आता है, वुड आता है, इनका यूज आपको आता है। इन सेंटेंस का अब आपको पास शब्दों की आवश्यकता है। शब्द होंगे तो आपके अंदर फ्लो आता चला जाएगा, आपकी इंग्लिश में फ्लो आता चला जाएगा, एंड वन डे योर इंग्लिश विल बी अल्टीमेट। पहला वर्ड है हमारा समवन और अदर, कोई ना कोई। कोई ना कोई तो मेरी मदद करेगा, कैसे बोलेंगे? समवन और अदर विल हेल्प मी, करेगा, करेगा। कोई ना कोई, कोई ना कोई तो होगा इस दुनिया में जो मेरी केयर करेगा। Someone or other will care me one day. Someone or other will care me one day. कोई ना कोई, कोई ना कोई। अब इसको कोई ना कोई को हम कहीं ना कहीं में भी चेंज कर सकते हैं, और अदर वेयर, इसमें से वन हटा दीजिए। सम और अदर वेयर, कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं तो तू मुझे मिलेगा, तो क्या बोलेंगे? सम और अदर वेयर यू विल मीट मी, फिर मैं अपना बदला लूंगा। देन आई विल टेक माई रिवेंज, देन आई विल टेक माई रिवेंज। रिवेंज, अवेंज, मेनी वर्ड्स है बदला लेने के लिए। सम और अदर वेयर, वेयर लगा दीजिए यहां पे, सम और अदर वेयर, कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं, सम और अदर, सम और अदर वेयर, कहीं ना कहीं। ऑलराइट, कहीं ना कहीं और कभी ना कभी, ऐसे बोल देते कभी ना कभी, कभी ना कभी तो बेटा मिलेगा। सम और अदर टाइम लगा दीजिए यहां पे सम और अदर टाइम। सम और, इससे एक देखिए, एक वर्ड से हम बहुत सारे वर्ड बना सकते हैं। सम और अदर, सम और अदर टाइम, कभी ना कभी, बेटा कभी ना कभी तो मिलेगा तू मुझे। सम और अदर टाइम यू विल मीट मी, हाँ, सम और अदर टाइम यू विल मीट मी। कभी ना कभी, कभी ना कभी तो तू मेरी मदद करेगा। सम और अदर टाइम यू विल हेल्प मी, सम और अदर टाइम यू विल हेल्प मी। कभी ना कभी तो वो हमारे घर आएगा। सम और अदर टाइम ही विल कम टू आवर हाउस। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको? यहां पे टाइम की जगह वेयर लगा सकते हैं, कभी ना कभी, सम और अदर वेयर, कहीं ना कहीं, सम और अदर वेयर, कहीं ना कहीं तो होगा मेरा, कहीं ना कहीं तो होगा कोई इंसान जो मेरी परवाह करेगा। सम और अदर वेयर विल बी समवन हु विल केयर मी। ठीक है, सम और अदर वेयर भी आपको समझ में आ गया, सम और अदर वन भी समझ में आ गया। अगला वर्ड है हमारा डू व्हाट आई से। ऐसा कह देते हैं, जैसा मैं कहता हूं ऐसा करो। डू व्हाट आई से, जैसा मैं कहता हूं ऐसा लिखो। तो डू की जगह क्या आ जाएगा यहां पे? लिखो। पहले वो शब्द आ जाएगा जो लास्ट में हम बोल रहे हैं। जैसा मैं कहता हूं, ये तो ये रहा, जैसा मैं कहता हूं व्हाट आई से। लिखो जैसा मैं कहता हूं, तो राइट व्हाट आई से। जैसा मैं कहता हूं ऐसे खाओ, ईट व्हाट आई से। जैसा मैं कहता हूं ऐसा पढ़ो, स्टडी व्हाट आई से। जैसा मैं कहता हूं ऐसे बोलो, स्पीक व्हाट आई से। समझ में आ गया? कुछ भी, मतलब यहां पे वर्ड चेंज कर दीजिए। जैसा मैं कहता हूं वैसे वैसे पढ़ाओ, टीच व्हाट आई से। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? जब भी मैं बोलूं इज दिस क्लियर, आप बोलेंगे इट्स क्लियर। क्या बोलेंगे? अगर क्लियर नहीं है तो बोलेंगे इट्स नॉट क्लियर टू मी। क्या बोलेंगे? इट्स नॉट क्लियर टू मी। अगला वर्ड है दिस इज व्हाट आई एक्सपेक्टेड। ऐसा कह देते हैं, भाई साहब यही तो मैंने सोचा था, एक्सपेक्ट किया था। कैसे बोलेंगे? दिस इज व्हाट आई एक्सपेक्टेड। अब एक्सपेक्टेड की जगह कुछ भी लगा दो। यही तो मैंने सोचा था, सोचने को बोलते हैं थिंक, लेकिन यहां पे सेकंड फॉर्म आएगी। यही तो मैंने सोचा था, बोलो दिस इज व्हाट आई थॉट, दिस इज व्हाट आई थॉट। अब कॉन्टिन्यूअस बना लो, यही तो मैं तुमसे कह रहा हूं। यही तो, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग टू यू। यही तो मैं तुमसे कह रहा हूं। अरे यही तो बाबा मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं।
दिस इज वॉट आई एम टीचिंग यू। अब जितने भी मैंने आपको पढ़ाया है ना, डू से लेकर लास्ट तक, विल हैव तक, सब में इसमें प्रैक्टिस करते हैं। प्रेजेंट से लेकर चलते हैं। यही तो मैं पढ़ाता हूं, प्रेजेंट। दिस इज वॉट आई टीच, पढ़ाता हूं, टीच। यही तो वो पढ़ाता है। दिस इज वॉट ही टीच, ऐसा लग जाएगा। दिस इज वॉट ही टीच। टीच की जगह कोई और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे और एग्जांपल लेते हैं। यही तो मैंने तुम्हें समझाया था। समझाने को बोलते हैं मेक अंडरस्टैंड, ठीक है ना। तो यही तो मैंने तुम्हें समझाया था। दिस इज वॉट आई मेड यू अंडरस्टैंड। अब इसको ले जाओ फ्यूचर में। यही तो मैं तुम्हें समझाऊंगा, यही तो वो तुम्हें समझाएगा। दिस इज वॉट ही विल मेक यू अंडरस्टैंड। विल हो गया, कैन में ले जाओ। यही तो मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूं, बोलो। दिस इज वॉट आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड, कैन हो गया। इज आरएम में ले जाओ। यही तो मैं तुम्हें समझा रहा हूं, बोलो। आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड। अब ले जाओ पास्ट में। यही तो मैं तुम्हें समझा रहा था। दिस इज वॉट आई वॉज मेकिंग यू अंडरस्टैंड। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस में ले जाओगे तो विल भी लग जाएगा। परफेक्ट में ले जाओगे हैज हैव। अरे यही तो मैंने तुम्हें समझा चुका हूं, यही तो मैं तुम्हें समझा चुका हूं। दिस इज वॉट आई हैव मेड यू अंडरस्टैंड। दिस इज वॉट आई हैव मेड यू अंडरस्टैंड। हैज हैव के साथ में ले जाओ, कहीं भी ले जा सकते हैं। वांट टू के साथ में ले जाओ। अरे यही तो मैं तुम्हें पढ़ाना चाहता हूं। दिस इज वॉट आई वॉन्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। दिस इज वॉट आई वॉन्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। हैव टू करना पड़ता है। अरे यही तो यार मुझे करना पड़ता है। दिस इज वॉट आई हैव टू डू। आई हैव टू डू। लाइक टू पसंद है। अरे यही तो मुझे करना अच्छा लगता है। दिस इज वॉट आई लाइक टू डू। दिस इज वॉट आई लाइक टू डू। फील लाइक ले जाओ, मन कर रहा है। यही तो मेरा करने का मन कर रहा है। दिस इज वॉट आई फील लाइक डूइंग। दिस इज वॉट आई फील लाइक डूइंग। अरे यही तो मेरा खाने का मन कर रहा है। दिस इज वॉट आई फील लाइक ईटिंग। यूज्ड टू, किया करता था। अरे यही तो मैं किया करता था, बोलो। दिस इज वॉट आई यूज्ड टू डू। दिस इज वॉट आई यूज्ड टू डू। अब कहीं भी ले जा सकते हैं। समझ में आ गया तुम्हें? इज दिस क्लियर? ऑलराइट, ना लास्ट फिर हमारा है डू यू नो हाउ टू एक्शन। क्या आपको ये काम करना आता है? डू यू नो हाउ टू। हाउ टू के बाद एक्शन लगा दो, कोई भी एक्शन लगा दो। क्या आपको इंग्लिश बोलना आता है? डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। अरे क्या आपको पढ़ाना आता है? नो नो, नाउ नहीं, नो। 8 के बाद क्या आता है? 8 के बाद नो। तो डू यू नो, क्या आपको पढ़ाना आता है? हाउ टू टीच। क्या आपको खाना बनाना आता है? हाउ, फिर नाउ करे नो। डू यू नो हाउ टू कुक। डू यू नो हाउ टू कुक। क्या तुम्हें यह काम करना आता है? डू यू नो। अब इसका आंसर दे सकते हैं, मुझे आता है, आई नो। मुझे आता है, मुझे खाना बनाना आता है। कैसे बोलेंगे? आई नो। लो, नो ही लिख देता हूं, 8 नो। आई नो हाउ टू कुक, जिससे तुम्हारा प्रोनाउंसिएशन सही रहे। प्रोनाउंसिएशन क्या बोला मैंने? प्रोनाउंसिएशन, ठीक। उच्चारण, उच्चारण बहुत जरूरी है इंग्लिश में। अगर आप नहीं तो उच्चारण अगर आपका गलत होगा तो गुड़ का गुड़गांव बन जाएगा इंग्लिश में, है ना। कुछ का कुछ हो जाता है। तो आई नो, मुझे आता है इंग्लिश बोलना, बोलो। आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। अच्छा, क्या तुम्हें आता है? डू यू नो। थर्ड व्यक्ति के लिए तुम्हें पता डज लगाते हैं। क्या उसको इंग्लिश बोलना आता है? तो डू की जगह डज ही डज ही नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। क्या उसको पढ़ाना आता है? डज ही नो हाउ टू टीच। अब मुझे आता है तो आई नो, लेकिन उसको आता है, उसके के लिए हमें फिर ही नो में एस लगाना पड़ेगा। नो में एस लग जाएगा, यहां पे नो में एस लग जाएगा। तो क्या बन जाएगा? इसको क्या कहते हैं? इसको नो। थर्ड व्यक्ति के लिए क्या बोलेगा? नो बोलेगा, नो, लेकिन स्पेलिंग क्या अलग रहेगी। उसको खाना बनाना आता है, बोलो। ही नोज हाउ टू कुक। लड़की है, शी नोज हाउ टू कुक। इसे पास्ट में ले जाओ, डू की जगह क्या लग जाएगा? डिड। अरे बताओ, क्या तुम्हें इंग्लिश बोलना आता था जब तुम मेरे पास यहां पे आए थे? उससे पहले तुम्हें इंग्लिश बोलना आता था? क्या तुम्हें इंग्लिश बोलना आता था? डिड यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। डिड यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश।
ओके, क्या तुम्हें खाना बनाना आता था? Did you know हाउ टू cook? कुक? डिड यू नो हाउ टू कुक? क्या तुम्हें पढ़ाना आता था? डिड यू नो हाउ टू टीच? अब नो की जब आंसर देंगे ना, जब आंसर देंगे हम यहां पे, तो नो की हमें सेकेंड फॉर्म लगानी पड़ेगी, आई न्यू। क्या बोलेंगे? आई न्यू, के एन ई डब्ल्यू, आई न्यू। मुझे खाना बनाना आता था, आई न्यू हाउ टू कुक। मुझे आता था इंग्लिश बोलना, I knew हाउ टू स्पीक इंग्लिश। नहीं आता था तो डिड से सवाल पूछा, डिड नॉट लग जाएगा। मुझे पहले इंग्लिश बोलना नहीं आता था, आई डिड नॉट नो, फिर नो आएगा, न्यू नहीं आएगा क्योंकि डिड नॉट सेकंड फॉर्म लगी। आई डिड नॉट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। ठीक है, फ्यूचर में एक दिन तुम्हें इंग्लिश बोलना आ जाएगा, गा के लिए विल लगाते हैं, एक दिन तुम्हें इंग्लिश बोलना आ जाएगा, वन डे you will come to know, बोलो वन डे you will come to know how to speak English। ठीक है, इसके लिए समझ में आ गया? Alright, I think these are the enough for you, है ना? अभी इसके बाद हम आगे बात करेंगे, प्लीज राइट डाउन दीज वर्ड्स, इन वर्डों को लिख लीजिए, देन